आज भारतीय जनता पार्टी और तेजेंद्र बग्गा की भी पतलून गीली हो गई है। हमें ये सरकार गिरफ्तार करने पे मजबूर हो जाए क्योंकि हमारी आवाज शायद सरकार न पसंद आए। चर्चा के लिए मौजूद हैं सरवण पांडे जी, जो कि अपने नाम से जाने जाते हैं और तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, देश के ताज़ा हालातों पर चर्चा करते हैं। सरवण पांडे जी महंगाई फिर दस्तक देगी, सिलेंडर पर और पेट्रोल डीजल पर फिर कीमतें बढ़ेंगी, क्या कहेंगे इस पर? देश की जनता महंगाई की बात कर रही है। देश की जनता को तो धर्म के नाम पे और जात के नाम पे और मजहब के नाम पे उसको इस देश में सियासत करनी है। आखिर आज बताइए, गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए महंगे हो गए, लेकिन देश की आवाम में मीडिया जनता को दिखा नहीं रही है कि आखिर इस वक्त सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं। जिस तरह से महंगाई डीजल पेट्रोल की बात करिए, चाहे गुड्स सर्विसेज की बात करिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फूड्स की बात करिए, आप बताइए आज इस वक्त जिस तरह से महंगाई दर, खुदरा दर 6.75 से ज्यादा विगत 17 महीनों से ज्यादा महंगा खुदरा दर है, लेकिन आज सरकार इस पे बात नहीं करती है। प्रधानमंत्री से महंगाई की बात कर लीजिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों पर ठिंगरा फोड़ देते थे, लेकिन जब वही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे। आखिर इस वक्त आप बताइए, आम जनता के अगर आम जनता के घरों में 5 रुपए का अगर 5 किलो राशन उसको मिलता है तो वो किस गैस सिलेंडर पे और किस गैस चूल्हे पे वो अपनी रोटी बनाने के लिए मजबूर होगा। जो मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज पे बैठाएंगे, गरीबों लोगों को हम बेहतर खाना, बेहतर शिक्षा देंगे, आखिर आज उन गरीब लोगों को, गरीब के लिए आखिर रोटी और पानी और कपड़ा मंगाना मजबूरी हो गया है। कहाँ? बिल्कुल, आटा और डाटा का दोनों सेम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब डेटा फ्री था, रिलायंस जियो आया था मार्केट में तो 3 महीने उन्होंने फ्री किया, उसके बाद 6 महीने फ्री किया, उसके बाद आज आपके पास वसूला जा रहा है। उसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि आपको कितने जीबी डेटा चाहिए। उसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी आटा बांटने के लिए देश के किसानों को 5 किलो राशन देने का काम किया तो पहले उन्होंने आपको आदत डलाने का काम किया कि आप फ्री खाते रहिए और फ्री के गुलाम हो जाइए। उसके बाद अब आपको उसमें कैटेगराइज किया जाएगा कि किसके घर में गैस सिलेंडर है, किसके घर में बाइक है, किसके घर में कार है। ऐसे लोगों को 5 किलो राशन नहीं दिया जाएगा। आखिर इस देश की जनता को ये सरकार गुमराह करके 80 करोड़ लोगों को गरीब करने का काम किया। जो गरीब मजलूम ऐसे लोग थे जो इस देश में शायद अपनी रोजी रोटी और दिहाड़ी के जरिए कमाते थे, उनको फुटपाथ पे लाने का काम किया गया। पंडित जी, गलत क्या है? राशन के पात्र अगर नहीं है, आपके पास फ्रिज है, बाइक है, तो आप राशन का लेने का अधिकार नहीं रखते हैं, ये कह रही है सरकार। दूसरे मायने में जो ये भी कहा जा रहा है कि जो अगर समय से नहीं आप जमा करोगे राशन कार्ड तो आप पे 27 रुपए किलो के हिसाब से पेनल्टी ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ये सरकार एक ऐसे कानून लाती है जिस कानून से आम जनता को फायदा नहीं होगा, ये सरकार को फायदा होगा सीधे तौर पे। जो सरकार कहती थी, बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि हमने फ्री कोविड वैक्सीन दी, हमें फ्री अनाज दिया, हमने फ्री चीजें करने का काम किया, लेकिन उसी सरकार के शासनकाल में कोटे में चीनी बंद होने का काम खत्म हुआ। कोटे से मिट्टी का तेल पहले कोटे में आता था, आपको पता होगा, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। इन्होंने केवल दाल और चावल और वो भी चना, घुना चना देने का काम किया। ये जो सरकार है आपको टैक्स के जरिए, जीएसटी के जरिए 1,64,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने जीएसटी वसूला, जो टैक्स पेयर ने टैक्स दिया पैसा, उस टैक्स के पैसों के इन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री को और ऐसे जो मंत्री लोग हैं उनके फ्लैट को, उनके आवास को, उनको सुविधाएं प्रदान करने की काम किया गया, लेकिन देश की आवाम को, देश की जनता को इन्होंने सुविधाएं देने का काम नहीं किया। पंडित जी, अब तो दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि उन्हीं को बिजली फ्री मिलेगी जो कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि आपको समझना जरूरी है, 5 किलो राशन की गुलामी, क्या ये आपको जो सरकार है ये 5 किलो राशन आज के हमेशा आपको देने के लिए नहीं, ये आपको गुलाम बनाने के लिए कि आप हमारे गुलाम हो जाएं। जब लोग, जनता ये जान जाए कि केवल अगर सरकार है तो केवल बीजेपी की सरकार है। आखिर एक तरफ आप 1100 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, देखिएगा मार्केटिंग जो चैन है ये सीधे तौर पे ये चैन दर्शाता है
कि जिस तरीके से इन लोगों ने आज देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। 1000 रुपए का सिलेंडर आखिर कौन गरीब परिवार भरा के और उस पे खाना पकाने का काम करेगा। अगर सरकार कहती है कि हम 5 किलो राशन देते हैं तो 250 रुपए किलो तेल आज इतना महंगा हो चुका है। चावल में 14% से ज्यादा महंगाई आ चुकी है। आप दही और दूध भी देख रहे होंगे, जो छोटे छोटे पैकेट थे वो अगर 10 रुपए की छाछ आती थी तो आज 14 रुपए की हो चुकी है प्लेन छाछ। तो ये महंगाई दिन प्रतिदिन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे और जो सड़क पे चलने वाले आपके सफर हैं, आपके वाहन हैं, उन सब पे ये महंगाई का असर डाल रहा है। और ये सीधे तौर पे आपको ये ऐसा बना रहा है कि आप इस सरकार के अधीनस्थ और धर्म के जरिए आप धर्म में गुमराह रहे और सरकार आपकी पॉकेट मारने का काम करे। पांडे जी, तेजेंद्र बग्गा जो कि भाजपा के नेता पंजाब से दिल्ली लाया गया, उन पर उस पर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, आपकी क्या राय है? देखिए, जब अपने ऊपर पड़ती है तब लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी और तेजेंद्र बग्गा की भी पतलून गीली हो गई है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मिमिक्री करने वाले को, और कोई अगर कुछ करता था, अगर सरकार के प्रति कोई मिमिक्री करके अगर सरकार का विरोध प्रदर्शन करता था तो इस सरकार ने उनको जेल में डालने का काम किया। 102 लोगों के खिलाफ अगर वो ट्वीट किए हैं तो उनके ऊपर आज यूएपीए लगाने का सरकार ने काम किया। जब आप लोकतंत्र का खात्मा करेंगे, जब आप लोकतंत्र के अस्मिता को ठेस पहुंचाएंगे, तो ये मत जानिए कि अगर मैं आज आपके ऊपर जुल्म कर रहा हूं तो कल हमारे ऊपर जुल्म नहीं होगा। तो आज जो सीधे तौर पे है, जो सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही थी, ये सीधे तौर पे दर्शाया गया है कि अगर तानाशाही इस देश में आएगी तो सभी पे लागू होगी। और जो तेजंगर बग्गा के साथ हुआ, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और उसके बाद दिल्ली पुलिस अपने कस्टडी में लाके और रातों रात पेशी कराई। आखिर क्या ट्वीट करने पे जो सरकार ने यूएपीए लगाया है उनको क्या रिहा करेगी ये सरकार? इसकी कानून व्यवस्था नहीं, सरकार हताहत है। क्योंकि आपने देखा होगा असम पुलिस ने गुजरात में गिरफ्तारी ट्वीट पे करने का काम किया, उसके बाद पंजाब पुलिस ने ट्वीट करने पर बग्गा को उसने वो किया, उसके बाद बीजेपी इससे पहले ट्वीट करने के मामले में, मिमिक्री करने के मामले में 102 लोगों से ज्यादा एनएसए लगा चुकी है, यूएपीए लगा चुकी है। तो एक ऐसा सवाल आता है कि जिस तरह से देशद्रोह के मुकदमे को एक मजाक बनाया जा रहा है, कोई भी अगर देश सरकार से सवाल करेगा तो उसके ऊपर यूएपीए का मुकदमा लगा दिया जाएगा। तो ये जनता को गुमराह करने के लिए ये पूरा खेल किया जा रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी के ऊपर, किसी के खिलाफ कार्रवाई करे तो वो अच्छा होता है, अगर इनके नेताओं के ऊपर जब गाज गिरती है तो इनके पीछे आखिर क्या हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है दोस्तों। जिस तरह से फ्री की मलाई आप खा रहे हैं, उसी तरीके से ये न्यायपालिका फ्री के नाम पे ये न्यायपालिका आपको धूमिल करने का काम कर रही है। और जिस तरह से ट्वीट के जरिए लोगों को गिरफ्तार कर दिया रहा है, शायद कल हमें ये सरकार गिरफ्तार करने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि हमारी आवाज शायद सरकार न पसंद आए, लेकिन हम इस सरकार से सवाल पूछेंगे। इस देश के युवा हैं, ये सरकार सीधे तौर पे तानाशाही और अहंकारी है, ऐसी सरकार का खात्मा होना चाहिए। तो सत्य देखा ये कि हमारे साथ सरवण पांडे जी, जो बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, बखूबी अपनी बात को रखते हैं, हर विषय पर बोलते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। और सरवण पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।